नाज़रीन, पाकिस्तान में हमारी इस इस्लामी रियासत में इस्लाम के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इंसानी हकूक़ के मुताबिक अक़लियतों को बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया गया है। उनके हर किस्म के हकूक़ का ख्याल रखा गया है। उनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। उनके लिए स्पेशल कोटा रखा गया है। जॉब में, तालीम में हर किस्म की सहूलत दी गई है और पाकिस्तान के आइन के तहत बुनियादी हकूक़ फ़राहम किया गया है अक़लियतों के, इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द अदर सिटीज़न। अब हुआ यूँ है कि अगर एक नज़र से देखा जाए, आपकी भी इस पर राय चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जब हर किस्म के बुनियादी हकूक़ फ़राहम किए गए हैं, हर किस्म में इक्वालिटी हासिल है अक़लियतों को, तो फिर वाई स्पेशल कोटा? मुलाजमतों में उनको स्पेशल कोटा दिया गया है। अब वो मेरिट पे भी आ सकते हैं, स्पेशल कोटा में भी आ सकते हैं। वो जब इक्वल हैं स्टडी हासिल करने में, उनको पढ़ने में, तालीम हासिल करने में, उनको मेडिकेशन में हर किस्म की आज़ादी है, कोई किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर स्पेशल कोटा क्यों दिया जाता है? ओपन मेरिट में भी आते हैं, स्पेशल कोटा में भी आते हैं। अब हुआ यूँ है कि नेशनल असम्बली की, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में एक बिल पेश हुआ है और बिल ये है कि तालीमी इदारों में और तमाम बाकी जो मुलाजमतें हैं, सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का स्पेशल कोटा ख़त्म किया जाए। इस बिल का फ़ैसला क्या हुआ है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बिल होता क्या है। बिल असम्बली में, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली है या नेशनल असम्बली है, उसमें कोई मेंबर यानी कि MPA या MNA एक मुजवज़ा कानून पेश करता है। पेश करदा कानून पेश करता है उस असम्बली में स्पीकर के सामने, उसको कहते हैं बिल। उस बिल पर बहस होती है, तमाम जो मेंबर्स होते हैं असम्बली के उस पर बहस करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं और उसकी तमाम पहलुओं पर नज़रसानी की जाती है, लीगल पर भी, फैक्चुअल पर भी, एज ए सोशली भी, सारे पहलुओं पर बहस करने के बाद राय शुमारी करते हैं और अगर वो अक्सरियत उस बिल को मंजूर करती है, असेंट देती है, तो फिर मुतलका जो स्पीकर होता है उसके असेंट से वो बिल पास हो जाता है। पास होने के बाद वो अपर हाउस में जाता है यानी कि सेनेट में जाता है और उसके बाद पास होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, सदर के पास, और जब सदर इसको मंजूरी दे देता है मुल्का, तो ये कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब ये जो बिल पेश हुआ है अक़लियतों का स्पेशल कोटा ख़त्म करने के लिए, ये एक आइनी तरमीमी बिल था। ये पेश किया गया कि जो स्पेशल कोटा है इसको ख़त्म किया जाए। ये अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ मेरिट है, क्योंकि जब तमाम राइट्स इक्वल दिए गए हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर स्पेशल कोटा क्यों दिया गया है? ये एक बिल पेश हुआ, लेकिन ये बिल फ़िलहाल मुस्तरद हो गया है। ये बिल मुस्तरद अब हो गया है। ये वाज़ह है कि स्पेशल कोटा देना अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ मेरिट है और उन लोगों के राइट्स के ख़िलाफ़ है जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो मेरिट पर आते हैं, लेकिन स्पेशल कोटा की सीट उधर चली जाती है और वो पीछे रह जाते हैं। आज ये बिल मुस्तरद हुआ है, कल को कभी इम्कान है, रोशन चांसेस हैं कि ऐसा बिल फिर कोई आएगा और वो पास हो जाएगा और स्पेशल कोटा जो अक़लियतों का है या दीगर कई स्पेशल कोटा जात हैं सवाए डिसेबल पर्सनस के, सवाए डिसेबल पर्सनस के, क्योंकि वो अल्लाह रहम करे उनका हक है। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए, बाकी कोई किस्म का कोई स्पेशल कोटा नहीं होना चाहिए। ये सारा अगेंस्ट द मेरिट ऑफ पॉलिसी है। एक बंदा पढ़ता रहता है, तो क्या अब वो अक़लियत नहीं है तो उसका जो राइट है वो पामाल किया जाए? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फ़िलहाल ये बिल मुस्तरद कर दिया गया है और बाद में ये बिल ज़रूर आएगा, फिर पास होगा,
لیکن آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. شکریہ.